नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने आज बानसूर में अपने निजी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक दिन पहले विधि विभाग की ओर से आईपीसी की धारा 124A और सख्त करने की सिफारिश को लेकर अपना बयान दिया। पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा ने कहा कि जब मैंने आज यह पढ़ा तो मुझे बहुत बड़ा शॉट लगा कि आईपीसी की धारा 124A, जो कि मैं समझता हूं कि 1860 के लगभग अंग्रेजों ने यह धारा बनाई थी। इस धारा में राजद्रोह का मामला बनता है और 3 साल की सजा, काला पानी की सजा उस समय और उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया था। मैं आज सुबह अखबार को पढ़ा और मुझे बड़ा शौक लगा। आई वॉज शौक कि कल के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री श्री मेघवाल जी का के रेफरेंस एक स्टेटमेंट आज अखबार में छपा है कि आईपीसी की धारा 124A, जो कि मैं समझता हूं कि 1860 के लगभग अंग्रेजों ने ये धारा बनाई थी। अंग्रेजों की ये धारा बनाई हुई है। राजद्रोह का मामला इसमें बनता है और उस धारा में तीन साल की कड़ी से कड़ी कारावास की सजा और काला पानी की सजा उस टाइम में, और कहीं कहीं उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। मैं समझता हूं कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, परंतु हमारी मानसिकता, अंग्रेज तो चले गए पर डेमोक्रेसी हमने कायम की। बड़ी मेहनत से प्रजातंत्र यहाँ कायम हुआ, हजारों लोगों का बलिदान हुआ और स्वतंत्रता सेनानी आज स्वर्ग में बैठे बैठे मैं समझता हूँ कि उनकी आंख में आंसू बह रहा होगा, जो 75 साल बाद भी 124A की धारा जो कि त्यों है। और आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी टुडे इन द न्यूज़पेपर कि भारत सरकार का कानून आयोग ने आज अपनी सिफारिश पेश की है कि इस धारा को और सख्त बनाई जाए, इस धारा को और सख्त बनाई जाए। मेघवाल जी को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी आयोग हैं, ये सारे आयोग सरकार की नीति रीतियों के अनुसार, सरकार के मानस के अनुसार ये आयोग अपना काम करते हैं और उसके बावजूद रजिस्टर हो रहे हैं। जो राजनेता बोलते हैं, दूसरे लोग उसमें जाते हैं कि साहब हमारी मान हानि होगी। एक तो चोरी करे, हम चोर को चोर नहीं कहेंगे क्या कहेंगे? मैं तो एक जनहित याचिका भी डालने वाला हूँ, माननीय न्यायालय से गाइडलाइन लेने वाला हूँ कि चोर को हम क्या कहेंगे। हम किसी को कहते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। हमारी सड़कों में घोटाला हुआ, पानी के महकमे में बड़ा भारी अरबों रुपए का घोटाला हुआ, हम उन घोटालों को घोटालेबाज नहीं कह सकते, चोर नहीं कह सकते। तो क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो अखबार के माध्यम से जो हमारा स्पीच आता है तो उस पर कॉग्निजेंस कोई लेते हैं क्या? आपकी एसीडी भी आपकी बिना परमिशन के काम नहीं करती। रेड हैंड ट्रेप करने का प्रावधान तो है, पर कहीं भ्रष्टाचार हुआ हम रो रो के मर जाते हैं। आज हम कह रहे हैं कि बानसूर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ। किसी माइकल लाल ने हमसे पूछा जिलाधीश की क्या जिम्मेवारी, किस बात की तनख्वाह लेता जिलाधीश? चीफ सेक्रेटरी किस बात की तनख्वाह लेते हैं? ब्यूरोक्रेट किस बात की तनख्वाह लेते हैं? किसी ने कॉग्निजेंस लिया कि एक राजनेता या एक्स मिनिस्टर या कार्यकर्ता कह रहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ? कि कौन आगे आया, किसने मुझसे पूछा कि क्या भ्रष्टाचार हुआ? उसकी जांच करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार हमारे ब्लड में रम गया,
हमारे खून में रम गया, हम डीठ हो गए, डीठ जिसको बोलते हैं, हमारे जू नहीं रेंगती। क्या करें ऐसी सरकारों का? तो एक और क्रांति की जरूरत है इस देश में। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो समाजवादी सरकार हो, सबको साथ लेके चले, जिसमें भ्रष्टाचार शब्द जिस सरकार की डिक्शनरी में समाप्त हो जाए। सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए और लोगों में गुरुकुल जैसी भावना, संस्कार डालने चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। देश का पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए, ना कि हमारी जेब भरी जाए। तो ये मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करने के लिए आज मेरे मन में रोष था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जो कानून अंग्रेजों के टाइम का लाया हुआ कानून है, हमको 19 से इजाजत देता है, 19 से हमको फ्रीडम की इजाजत देता है। हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को बोल सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। फिर 19 के बाद फिर 124 क्यों हम पर लागू हो? अंग्रेजों का राज थोड़ी है। मैं कानून मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कानून मंत्री जो ऊपर से हुक्म हो गया, ये एग्जीक्यूट करने का, ये पढ़ने लिखते नहीं है, चाहे कोई ध्यान नहीं देता, जो ऊपर से आदेश हो गया वो आदेश लागू कर देते हैं तत्काल। इनको दर्द नहीं होता कि इससे कितने लोगों को तकलीफ होगी। आज हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत अव्यवस्था है, तो एक खूबसूरत हथियार है, उस हथियार को बंद कर दें। अभी एक सर्कुलर कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, उसमें ही आया कि आप भारत का आम आदमी ये नहीं कह सकता, कोई सरकारी नीतियों के खिलाफ बोल नहीं सकता कि गूंगी बहरी सरकार है। इस पर भी पुलिस चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकती। क्या घटिया सोच है सरकारों का। ये देश कहां जा रहा है? क्या इसमें एक और आजादी की जरूरत नहीं है? ये सोचना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा कि इसमें एक और आजादी की जरूरत नहीं है कि गूंगी बहरी सरकार हम नहीं कह सकेंगे। अरे हम तो धरने पर बैठे हैं, कोई 2 दिन नहीं आवे, 4 दिन नहीं आवे, 8 दिन नहीं आवे, 10 दिन नहीं आवे, तो क्या करेंगे? और भाषण देंगे तो हम गूंगी बहरी सरकार नहीं कहेंगे। इमीडिएट आना चाहिए, जिसकी जगह 10-10 दिन तक नहीं आया। करोड़लाल मीणा ने अभी आंदोलन किया पेपर लीक के मामले में, 15 दिन तक बैठा रहा, कोई सुनने नहीं आया। तो ये क्या है? ये प्रवृत्ति, अंग्रेज शाही प्रवृत्ति का पुनर्निर्माण नहीं होने जा रहा है। तो ये प्रवृत्ति को रोकना है तो युवाओं को आगे आना चाहिए और इसका जम के विरोध करना चाहिए। मैं समझता हूं मेघवाल जी आजाद भारत के नागरिक हैं और मैं समझता हूं भारत सरकार में कानून मंत्री हैं, उनको इस पर पुनर्विचार नहीं बल्कि इसको एक कलम से आयोग की रिपोर्ट को कंडम करना चाहिए। अगर सरकार के विरोधी कोई ऐसी घटनाएं हो तो इसका प्रावधानों में कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज के बनाया हुआ कानून नहीं चलेगा। हम इसका जम के विरोध करते हैं। मैं तो व्यक्ति से, मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं पार्टी का स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मेरी व्यक्ति से राय है कि इसको कंडम करता हूं मैं, और इस तरह की प्रवृत्ति को डेमोक्रेसी में अलाउ नहीं करना चाहिए। इनका जम के विरोध करना चाहिए। जितना भरसक विरोध करेंगे उतना कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी और राज्यों की विधानसभा में ये आयोग की रिपोर्ट पेश होती है, आयोग की रिपोर्ट पेश होती है, और जब राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में जब ये पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष ये लाई जाती बातें सारी, और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद अध्यादेश के माध्यम से या रिकमेंड करके केस को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। जिस तरह से डराने जैसा स्टेटमेंट आज आया तो युवा लोगों की, मैं समझता हूं कि उनको बड़ा शौक लगा होगा, क्योंकि आज ये धारा जब लागू हुई थी 1880 में, जब हम लोग, हमारे आज़ादी के दीवाने, चाहे राजा महाराजा हो चाहे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स हो, वो सरकार की नीति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, काले झंडे दिखाते थे।
तब उनके खिलाफ ये कड़ी सजा की धारा इसलिए बनाई गई ताकि भारतवासी डर जाए और इस प्रकार आंदोलन को कुचल देते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आयोग की ये बात कानून मंत्री जी ने, मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरी अपनी विचारधारा से बोल रहा हूं कि जो डेमोक्रेट हैं उनके दिलों पर क्या बीतती होगी कि आज जैसे आंदोलन चल रहे हैं, जैसे हमने बिजली के खिलाफ आंदोलन किया, जैसे हमने पानी की व्यवस्था के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम कोई आंदोलन करते हैं, जैसे कोई शिक्षा के संबंध में, टीचर के अभाव में या दूसरे कामों में हम आंदोलन करते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो क्या हम पर यह धारा लागू होगी? क्या उस वक्त तो अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी कि हम हिंदुस्तान पर उनको राज करना था, इसलिए हमको सजा देने में जोर नहीं पड़ती थी। और आज हमारे आजादी के दीवानों ने देश को आजाद कराया और आजाद कराने के बाद हमको इसलिए छोड़ गए कि वो अंग्रेजियत और अंग्रेजी टाइप अफसर आज भी जिंदा है जो इस धारा को बढ़ाते हैं और हम सहर्ष उसको लागू करते हैं। आज काले झंडे दिखाना, हड़ताल करना